जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत खास होगा ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या, क्षेत्रफल, चाहे इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे हम लोग बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि अंतःवृत्त क्या है। तो अंतःवृत्त कब बनता है? जब त्रिभुज के अंदर, क्या चीज? जब त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। और यह त्रिभुज जो होता है ये इसका क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं छोटी आर, इसी का नाम क्या हो जाएगा? अंतः त्रिज्या। यानी अंतःवृत्त से क्या होता है? अंतः त्रिज्या का निर्माण। चूंकि अंतः त्रिज्या नहीं रहेगा तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी नहीं निकल पाएगा, याद रहे। इसलिए हम लोग एक एक करके टोटल जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अंतः त्रिज्या किसको कहते हैं? ये आ गया। और परिवृत्त किसको कहते हैं? जब कोई वृत्त के ऊपर, जब कोई वृत्त के अंदर बोलते हैं या तो त्रिभुज के ऊपर, है ना, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज रहे, ठीक है, यानी कि यह त्रिभुज के ऊपर क्या है? एक वृत्त है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवृत्त। परिवृत्त क्या है? यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं इसका रेडियस, और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? परित्रिज्या या बाह्य त्रिज्या, जो बोलना है बोल सकते हैं, बाह्य या फिर परित्रिज्या दोनों चलता है, ठीक है ना। इसको बाह्य वृत्त भी बोलते हैं, परिवृत्त भी बोलते हैं। उसी प्रकार बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित किए, इसको स्मॉल आर से, याद रखिएगा। तो चलिए किसी भी त्रिभुज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दे दिया, कहेगा इसका अंतः त्रिज्या ज्ञात करें, बोलेगा इसका परित्रिज्या ज्ञात करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला जो कि सभी त्रिभुज में यूज होगा, लेकिन हम लोग अलग अलग त्रिभुज के लिए भी देखेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज के लिए हाइपोटेनस का आधा परित्रिज्या होता है। अंत त्रिज्या की बात करेंगे तो उसका लंब प्लस कर्ण को जोड़ो, लंब और आधार को जोड़ो और कर्ण को घटा दो, 2 से भाग करेंगे तो उसका निकल के आ जाएगा क्या चीज? अंत त्रिज्या। अभी सारी चीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन सभी त्रिभुज के लिए, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, उसका अंत त्रिज्या कैसे निकालते हैं इसको समझिए। इसका कैसे निकालते हैं? यानी अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डेल्टा बाय एस। हम बोलेंगे ये डेल्टा क्या है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो लिख देते इसको, ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान रहे ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल। और ये क्या है? ये एस जो है ये है परिमाप। कैसा परिमाप? तो अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। याद रहे एस क्या है? अर्ध परिमाप है, और ये डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक एक करके समझेंगे, अभी आपको निकाल के भी दिखाएंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारी बातें बताएंगे। अगर आर की, बड़ी आर की बात करेंगे तो छोटी आर निकल गया, लेकिन अगर बड़ी आर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? बड़ी आर। तो बड़ी आर क्या होता है? यानी कि जो साइड तीनों होता है उन तीनों साइड को जोड़ दें। मान लेते ए बी सी 3 साइड है, तीनों को क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे, और 4 डेल्टा, यानी कि डेल्टा का मतलब हम पहले बता दिए क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि हम लोग अगर छोटी आर निकालना है तो डेल्टा बटे एस, और बड़ी आर निकालना है तो ए बी सी बटे 4 डेल्टा। तो आइए इस पर एक दो प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग और भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ प्रश्न को। तो आइए इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत आसान है। देखिए इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी फॉर्मूला के मदद से बनाएंगे। तो आइए फॉर्मूला जो लिखे उसको यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा? परिवृत्त का क्षेत्रफल। अगर यहां पर अंतःवृत्त रहता, अंतःवृत्त का
इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला की मदद से समझेंगे। तो आइए पहले समझते फॉर्मूला से, उसके बाद डायरेक्ट भी देखेंगे समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या परित्रिज्या कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं। हमको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंतः त्रिज्या आवश्यक है। तो आइए अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो r बराबर क्या होता है, डेल्टा बाय एस। अब बात करते हैं डेल्टा क्या होता है, बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कैसा त्रिभुज है, ये लिख दिया है समकोण त्रिभुज लिख दिया है। क्या लिख दिया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये सभी को पता होगा क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग अपनाने वाले हैं। तो 1/2 और आधार क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ये तो क्षेत्रफल निकल गया। तो अर्ध परिमाप किसको कहते हैं, यानी परिमाप का आधा। एस क्या है यहाँ पर, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। परिमाप किसको कहते हैं, तो परिमाप समझ लो, ये जो अगर त्रिभुज है इसके सॉरी ये क्या है, त्रिभुज है, इनके सभी कितना कितना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सभी भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 हो जाएगा। ये परिमाप निकला, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो एस क्या है, यही है अर्ध परिमाप। अब डायरेक्ट करिएगा, यहाँ पे सिर्फ हम करके दिखा दिए एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसको कटाने की कोशिश करिए। कितना बार में कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 बार में कट गया, 2 दूना 4। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 पूरे खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। हम बोल सकते हैं कि अंतः त्रिज्या कितना आया है, 1 आया। अब बताइए जब त्रिज्या 1 आ गया तो क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानी है क्या, नहीं। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है अंतःवृत्त बोले या तो फिर वृत्त बोले एक ही बात है ना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, जो होता है तो पता है पाई का वैल्यू 22/7 और आर का तो 1 है। 1 के स्क्वायर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22/7। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं क्या है एग्जांपल। एक त्रिभुज है इस तरह, ठीक है, एक क्या है, एक त्रिभुज है। कितना कितना है, एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कोई त्रिभुज है। अब इसमें बोल रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो कैसे परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समझिए परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए परित्रिज्या चाहिए। तीनों भुजा दिया हुआ। परिवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालते हैं, हमने बताया था। क्या करते हैं, ए बी सी यानी सभी भुजाओं को क्या करेंगे, सभी भुजाओं को गुणा कर देंगे। ए बी सी यानी कि 6 गुना 10 गुना 8। आपको बताए थे, और 4 डेल्टा फॉर्मूला लिखे थे, है ना, कुछ देर पहले। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और 4 डेल्टा। 4 डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, या ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये दिखने से लग रहा है समकोण त्रिभुज है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हीरोन का भी फॉर्मूला लेके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको करके देखिए। देखिए 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो पता है वही क्षेत्रफल यूज करेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, 6 और ऊंचाई 8 हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन इन सभी को हम लोग ये फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, बहुत आसान लगेगा। लेकिन अभी हम फॉर्मूला लिखा है इसलिए आपको हम इस मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको कटा सकते हैं। देखिए कितना बार में कट जाएगा, 2 से अगर बटन ये 2 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। तो जब r कितना निकल गया, 5 निकल जाएगा, तो बताओ भैया क्षेत्रफल क्यों नहीं निकलेगा। कैसा क्षेत्रफल निकालना था हमको, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या, वही पाई आर स्क्वायर होगा, है ना।
तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो रख सकते या नहीं भी रख सकते, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो लिखे हैं ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका था और हमने कल के ही वीडियो में इस सेम यही क्वेश्चन को बताए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग और भी देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, उसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है। हम लोग ये फॉर्मूला ना यूज करके डायरेक्ट उसके लिए भी फॉर्मूला, और कहाँ से आया आप चाहे तो सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें या तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए इसके लिए जो होता है बड़ी त्रिज्या बड़ी आर, ये क्या होता है, कर्ण का आधा कर दो, आ जाएगा डायरेक्ट। कर्ण का आधा क्यों होता है भैया, इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, समझिए। यहाँ पर कर्ण का आधा डायरेक्ट, क्योंकि ये जो बनता है लंब समद्विभाजक का, यानी ठीक जो लंब इस पर डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पड़ी त्रिज्या कहते हैं। अब बताओ, जब पड़ी त्रिज्या ये हो गया तो आधा इसका, तो डायरेक्ट क्यों ना कर्ण का आधा कर देंगे, तो पड़ी त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है, कर्ण का आधा ही क्या होता है, परित्रिज्या। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देता है कि समकोण त्रिभुज, या तो आप उसका डाटा देखकर भी बता सकते हैं, ट्रिपलेट आपको पता होगा क्योंकि उसको भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आइए कर्ण का आधा क्या हो जाएगा, परित्रिज्या। अब बात करते हैं अंत त्रिज्या क्या होगा। तो अंत त्रिज्या के लिए इसका क्या होता है, इसमें जो पी प्लस बी बात करेंगे, परपेंडिकुलर बेस और इसमें एच, यानी कि 3 साइड होता है। 2 छोटे भुजा को जोड़ देना है और तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा उसको घटा दीजिए और 2 से भाग करिएगा तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वो अंत त्रिज्या बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसको बना सकते डायरेक्ट। तो इस पर भी फॉर्मूला क्वेश्चन देखिए, एक दो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो, चलिए उसी को यूज कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वही है, कितना, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको तो कर्ण कहते हैं। अगर इसमें बोलेंगे भैया इसका परित्रिज्या निकालिए, तो परित्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर बोलेगा परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम लोग को परित्रिज्या निकालना आवश्यक है। क्या है, परित्रिज्या निकालना आवश्यक है। तो कुछ नहीं करते हम लोग, बड़ी आर कैसे निकालेंगे, कर्ण का आधा कर दीजिए। कर्ण का आधा क्या करते हैं, 10 है तो इसका 2 से भाग करिए, आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, परित्रिज्या आ गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर बोलेगा परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो पता है तो क्षेत्रफल तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पाई का वैल्यू पाई, लेकिन आर का वैल्यू तो 5 निकाले, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25 पाई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर इसी में हमसे अगर अंतःवृत्त की बात करता, तो ये चूंकि ये परिवृत्त का है ना, ये क्या है, परिवृत्त के लिए है। अगर इसी में अंतःवृत्त बोलता तो अंतःवृत्त के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर अंतःवृत्त भी देख लेते हैं, ये परिवृत्त हुआ इसी त्रिभुज में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है सेम वही क्वेश्चन लिखाएंगे, अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए उसके बाद। ठीक है, तो आई क्या करेंगे, अंत त्रिज्या कैसे निकालेंगे। अंतःवृत्त के लिए अंत त्रिज्या निकालना आवश्यक होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पीबी को यानी जो छोटे भुजा है उसको जोड़ दीजिए, 6 8 उसके बाद 10 घटा देंगे, क्योंकि छोटे वाला जोड़ेंगे बड़े वाला को घटा देंगे करने को, और 2 से क्या करते हैं, भाग करते। बताइए कितना, जो 24 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 में से 10 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 को 2 से भाग करिएगा तो आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर निकल गया तो क्षेत्रफल कहाँ है भैया, आसानी से तो निकल जाएगा। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया, वही पाई आर स्क्वायर होता है। पुट करिएगा तो पाई आर स्क्वायर पुट करिएगा तो आर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो अंतःवृत्त का भी क्षेत्रफल हमने इस एग्जाम्पल में निकाल दिए। तो कुछ और भी समझिए, ये तो समकोण त्रिभुज के लिए बता दिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा होता है
परित्रिज्या होता है। दो को जोड़ो, बस दो ही तो फॉर्मूला है, उधर दो फॉर्मूला इधर दो फॉर्मूला, और दो को डायरेक्ट आप बता देते समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। ये कहां सा है समझ गए, करने का आधा करेंगे तो ये क्या हो जाता है परित्रिज्या, और ये दोनों साइड में क्या करेंगे h को घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, ये अंत त्रिज्या निकल जाएगा। चूंकि त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालना तो संभव आसान है ना। तो चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रश्न उनको देखें क्या है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए भी जान लीजिए समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं क्या होता है आपस में बराबर होता है। आप इसमें भी फॉर्मूला के जो फर्स्ट फॉर्मूला सभी के लिए यूज था यहां भी यूज कर सकते हैं, हर त्रिभुज में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसी से फॉर्मूला बन जाएगा, जो फॉर्मूला लिखाए थे उसी से बन जाता है। तो आइए मान लेते हैं क्या इसके लिए क्या है, ए है भुजा इसकी, तो इसका परित्रिज्या क्या हो जाएगा और अंत त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो परित्रिज्या जो होगा इसका बड़ी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा a/√3, क्या हो जाएगा a/√3, और छोटी त्रिज्या जिसको हम लोग अंत त्रिज्या बोलते हैं लिख देते हैं भाई अंत त्रिज्या। क्यों, जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तो क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते, है ना। तो अंत त्रिज्या क्या हो जाएगा a/√3 हो गया, है ना। यही चीज याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8√3 है, और हमसे पूछ लेगा कि इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ लिया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सिंपल है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए अंत त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल देते हैं, क्या होता है a/√3। तो a तो यहाँ पर दिया हुआ है 8√3, और यहाँ पर कितना है 2/3 फॉर्मूला में है, याद रख लीजिए इसको, ज़्यादा बेहतर है ना। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा √3, और ये 4 टाइम में कट जाएगा, कट गया। अब बताओ r तो आ गया 4 सेंटीमीटर, r कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या है ना निकलेगा, एरिया तो सभी को पता πr², तो पाई रहने दीजिए और 4 का स्क्वायर करेंगे, r का वैल्यू है ना, तो ये 16 पाई हो जाएगा। क्या समझ में आया, है ना। तो चलिए हम लोग सारे फॉर्मूला को जो फॉर्मूला लिखे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि पहले क्या बताए थे कि अगर आपको परित्रिज्या निकालना है तो क्या करते हैं, सभी को आपस में गुणा करिए और 4 डेल्टा, ये हो जाएगा परित्रिज्या। अंत त्रिज्या के लिए हमने क्या किया, सभी त्रिभुज के लिए डेल्टा/s। तीसरी फॉर्मूला की बात करेंगे अगर समकोण त्रिभुज के लिए, तो समकोण के लिए क्या हो जाएगा कि जो बड़ी आर होगा वो हाइपोटेनियस का आधा करने का आधा, और छोटी त्रिज्या क्या हो जाएगा p+b, यानी कि दो भुजा को जोड़िए, h को घटाइए, 2 से भाग कर दीजिए ये। और समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हम बताएं कि इसका जो अंत त्रिज्या होगा a/√3 होगा, a/√3, और बड़ा त्रिज्या क्या होगा परित्रिज्या हो जाएगा a/√3। बस इतना याद रखिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। याद रखिए वर्ग वाले भी बताएंगे तो वहां भी बहुत आसान लगेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आइए देखते हैं ये 2 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं बहुत आसान तरीका से, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है कि 6√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, बताइए समबाहु त्रिभुज है, अंतःवृत्त बोल रहा है, तो r सबसे पहले निकाल दीजिए, कितना होगा 6√3 है, और यहाँ a/√3 होता है 2√3 है। देखिए ये वाला फॉर्मूला अपना रहे, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नीचे 2√3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, और ये 3 टाइम में कट जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंतःवृत्त का πr² होता है, तो पता है 3 आया, पाई रहने दिया जाए और 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 पाई आंसर। आपका आंसर भी क्या दिया हुआ था 9 पाई। ये भी क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अगर हमको त्रिज्या का अनुपात पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग त्रिज्या निकाल देते हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या निकालते हैं। तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा, अंतः का हमको पता है a√2
√2 होता है, और परी के क्या होता है a/√3, और √3 से √3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, और ये किस रूप बनकर आएगा 1, और जो 1 है ये 1 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो R/R यानी कि अंतःवृत्त परिवृत्त का त्रिज्या कितना आ गया 1:2। तो इसका एरिया का अगर बात करें, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, स्क्वायर करिए इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस याद रखिएगा, या तो आप अपने से अलग अलग निकाल के रेशियो निकालिए, उतना ही आंसर आएगा। क्यों ना हम डायरेक्ट कर दे, तो डायरेक्ट स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है जो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं जो यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप 10 सेंटीमीटर तथा उस त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, बताओ अर्ध परिमाप दे दिया है और आपको त्रिज्या भी दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना कोई दिक्कत। संबंध क्या होता है, आर बराबर क्या होता है डेल्टा बाय एस। हमने बता चुके पहले कि डेल्टा क्षेत्रफल है, ये अर्ध परिमाप है, ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है और अर्ध परिमाप का भी मान दे दिया है कितना 10। तो बताइए तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत आसान है। कह रहे 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या क्या होगा। तो वेरी सिंपल, परित्रिज्या पूछा जा रहा है तो परित्रिज्या हमने कहा था समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण के आधा, यानी कि जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसका आधा कर दीजिए, वही परित्रिज्या इसका हो जाता है। तो इसका आधा करिए, आपका आंसर आ जाएगा 8.5 आंसर। कोई परेशानी, अगर यह अंतः त्रिज्या बोलता वो भी निकाल सकते थे। इसको जोड़िए, इसको घटाइए, 2 से भाग करिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, वो भी हमने बता दिया। चलिए ये भी निकाल देते हैं। अंतः त्रिज्या अगर बोलता तो कितना होता, यानी कि ये दोनों छोटे सा भुजा जोड़िए और बड़े भुजा इसमें घटाइए, कितना हो जाएगा 15 और 23 में से 17 घटेगा तो 6 बचता, और 6 को जब हम 2 से भाग करते तो 3 आ जाता। अगर अंतः त्रिज्या भी बोलता तो निकाल सकते, यानी कि ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और आपको मिलेगा ग्रुप डी का सेट होगा, ये अगला सेट मिलेगा ग्रुप डी का जो कि बहुत शानदार होगा। मैथ, रीजनिंग एंड साइंस जरूर देखना ना भूलें। ये सीजन चल रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, आप जरूर देखें क्योंकि इसी में आपको यही वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाएगा।